स्वभावाय वंदित सर्वसिद्धेभ्यो वचनों ओछामी स्मय पावन नमोस्तुते परवर्णति हेतो मोहनां नोन्भाव नवीनतमभाव्य व्याप्तिकरमासिताय मम परमेश्वरे शुद्धचिन्मात्रमूर्ति भवतु समेश्वर पेज नंबर बताओ। 137 बताइए। मूलभूत स्वरूप का पूरा तत्व आ जाता है। हाँ जी, कहते हैं पूरी आ जाती है। जनमानी जो है वो लॉजिक चलते बिना नहीं चलती। हाँ जी, वो लॉजिक के बिना नहीं चलती। लॉजिक है ना, बिना लॉजिक की कैसे चलेगी? कौन मानेगा उसको? अब ये भगवान ने सृष्टि बनाई, कोई कहता है तो उसका क्या लॉजिक है? सब भगवान ने सृष्टि बनाई। अगर हम पूछते हैं उनसे कि भैया भगवान पहले पहले बना के वो लॉजिक को सृष्टि पहले बनी, तो भगवान को भगवान किसने बनाया? हमारा प्रश्न ये है ना। तो सृष्टि में कुछ नहीं था, शून्य था, तो शून्य में भगवान कहाँ रहा, कहाँ बैठा होगा? ये हमारा प्रश्न होगा कि नहीं होगा? इसका नाम है लॉजिक, जिसमें हर प्रश्न का उत्तर दिया गया। अब जैसे ये विश्व क्षेत्र विश्व रूप है और वे 6 द्रव्य अनादि निधन है। तो मैं पूछता हूँ 6 द्रव्य कौन कौन से हैं और 7 द्रव्य क्यों नहीं है? कोई बताए 7वां द्रव्य अपना। ये 7वां द्रव्य ये है, साहब बता। तो ये नहीं 7 नहीं 5 है। यहाँ आकाश को छोड़ दो या जीव को छोड़ दो या पुद्गल को छोड़ दो, हो सकता है ऐसा? न 5 है न 7 है, क्या ही है? और वे अनादि अनंत है, वे अनादि निधन है, शाश्वत है सबके। क्योंकि क्यों कैसे शाश्वत है? तो भैया आकाश का कभी अभाव हो जाएगा क्या? जानने वाले का अभाव हो जाएगा क्या? जो ये कह रहा है भगवान ने सृष्टि बनाई है, तो इससे यही सिद्ध हो रहा है ना वो जानने वाला है तब तो बना रहा। इसका मतलब जानने वाली सिद्धि होती है ना, जानने वाला तत्व है संसार में। और नहीं जानने वाला तत्व भी संसार में है अजीब। ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है? लॉजिक है कि नहीं? सब जगह लॉजिक की बात है। और आत्मा निकल जाता है और देह रह जाती है, ये बात कही जाती है। ठीक है, तो ये सच्ची इसमें लॉजिक है क्या नहीं? बिना लॉजिक के कोई कह सकता है क्या? जो मरण होता है, मरण हो जाता है, जन्म होता है इस पर, तो इसमें लॉजिक है क्या नहीं कि जन्म होता है कि नहीं? होता है जन्म। कोई कह नहीं सब कुछ जन्म मरण कुछ नहीं होता है। जबकि हम ये जाति स्मरण ज्ञान बहुत जीवों को होता है, उससे अपने सिद्ध होता है कि नहीं होता है? और जीव का इससे ये भी सिद्ध होता है कि जीव का मरण नहीं होता है। अगर जीव का मरण हो जाए तो फिर दोबारा जन्म कैसे हुए? कहाँ से आया? उसका जाति स्मरण ज्ञान कहाँ से आया? और वो ज्ञान वाला है क्या नहीं? ये सब लॉजिक है उसमें। और कौन करे उसे? हर जीव जो है, मतलब जैसे भी अगर भगवान फल देता है, भगवान फल देता है, भगवान क्या फल देता है भैया? भगवान क्यों फल देगा? जीव अपने अपने कर्म को भोगता है, अपने कार्य जैसा वो कार्य करनी करता है वैसा होता है। भगवान कैसे देगा? भगवान भला करता है तो बुरा करता है। अगर भला बुरा करता है तो हमें भी भला बुरा करने के विकल्प है ना। तो हमें भगवान में क्या अंतर रहा? कहाँ का बड़ा है भगवान?
है क्या नहीं लॉजिक? मुझे बताओ आप। इसका मतलब भगवान भला बुरा नहीं करता है, तो जो भला बुरा करने वाला है वो भगवान होता नहीं है। भगवान तो वही है जो वीतराग है, जिसे न राग है न द्वेष है। वो भगवान हो सकता है, वो ज्ञाता हो सकता है, जान सकता है वो। ये हर बात में लॉजिक है पांडे जी। इसलिए जैन मत दर्शन जो है वो लॉजिक वाला है। तो इसीलिए अपने यहाँ जो लॉजिक है, उसके लॉजिक के आगे कोई भी दूसरा मत वाला टिकता ही नहीं है। तो टिक ही नहीं सकता है, कहाँ से टिके? एक हम जब ऑफिस में पहुंचे थे, नहीं पहुंचे नहीं, ये पहुंच तो 1974 में गए थे, 86 की बात है। एक सज्जन से हमारा संपर्क हुआ, उनका नाम था त्यागमूर्ति शर्मा। त्यागमूर्ति शर्मा, हाँ जी। तो हमारी मित्रता हो गई सब उनसे। तो जैसे हम ये स्वाध्याय वगैरह में हमारी रुचि हो गई थी, 2-3 साल हो गए थे हमें, हम निरंतर स्वाध्याय करते रहते, तो हमारी बहुत बातें समझ में आने लगी थी। और ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई कि कोई करता धरता नहीं। उस समय ये बात समझा। अब उस समय हमारी स्टैंडिंग क्या हुई? 2 साल, 2 साल की स्टैंडिंग थी ना। और त्यागमूर्ति शर्मा थे, वे बहुत अपने उसके हिंदुत्व के और अपने पुराणों के ऊपर माने जाते थे, और उनकी वही मान्यता तो भगवान ने सृष्टि रची है, फलाना है, ऐसा ऐसा। तो उनसे चर्चा हुई, तो उस समय हमारे लॉजिक के सामने साहब उनकी वो बात बिल्कुल धरी रह गई, वो कुछ बोल नहीं पाए। कहाँ से बोल पाएंगे? सत्य तो सत्य ही है। हाँ, ये लॉजिक है पांडे। से खाने की आदत नहीं है, कोई तो सहारा देगा। हाँ, सहारा दे मुने हमें अगर एकदम असर समझ ले। हाँ, बहुत कठिन होता है। हाँ, वही तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है जीव की। बहुत कठिन होता है कि हम अब किसी को कोई सहारा है नहीं और हम कैसे जिए। तो ये पांडे जी, ये अपनी कमजोरी है, ये अपना दुख है, ये अपनी बेचैनी है कि हम दूसरे की को शरण देखते हैं। यहाँ तो कहते हैं, भगवान ये कहते हैं हमारी कोई शरण नहीं भैया, तू अपना देख, हम कोई तुझे शरण नहीं दे सकते। ये समझ लो। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि तुम, और इसलिए भगवान बताते भी हैं, ऐसा नहीं बताते कि तू स्वयं जितना शक्ति संपन्न मैं हूं, उतना ही शक्ति संपन्न तू। अपने सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य भगवान की है, उतनी सामर्थ्य हर जीव के पास है पंडित। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। हाँ जी। और उसका लॉजिक है, उसका भी लॉजिक है, और सामने दृष्टांत भी है, भगवान बैठे हुए थे वो। एक बार उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा, स्वीकार ही नहीं करे तो फिर उसने कुछ स्वीकार नहीं किया कि तू भी वही है जो वे है, जो वे है सो तू है। वे भगवान है तो तू भी भगवान है, बना बनाए भगवान है। वो तो केवल उस भगवान बने का उसकी व्यक्तता होनी है ना, प्रकटता होनी है ना। है तो भगवान पहले से बना हुआ। ऐसा ज्ञान है तभी आगे बढ़े। हाँ जी, क्योंकि उसका दृष्टांत क्या है? सोना है, और सोना वो बिल्कुल वो मिट्टी मिली है, सब मिला है उसमें, लेकिन उस सोने में वो बिल्कुल पूरी चमक वगैरह कहाँ से आती है? अग्नि में से आती है। उसकी शुद्धता कहाँ से आती है? इसका मतलब शुद्धता उसमें पड़ी है। ये लॉजिक है कि नहीं? अगर वो नहीं पड़ी हो तो आप पूरा जीवन बर्बाद कर दो, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, कोई कोई भी चीज। एकदम आधारहीन नहीं है। कैसे होगी आधारहीन?
आधारहीन नहीं, बिल्कुल सच्ची है और यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। यही समझ लो। अब देखो अपने यहाँ जो है वो एक पूजन है ना दशरक्षण की, नित गंग जमुन समुद्र नहावे, अशुच दोष स्वभाव है। ऐसा है कि नहीं? तो महाकुंभ चल रहा है, क्या उसमें क्या मिलेगा? यही विचार आया था बस वो भ्रांति नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं। देखो इसकी कोई बात नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अपना तो केवल इतना है कि उसमें डुबकी लगाने से क्या लाभ, क्या और अभी वो उसने जया बच्चन ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, तो उसकी बड़ी आलोचना हुई। और उसका स्टेटमेंट गलत नहीं है कि एक ही जगह जहाँ करोड़ों आदमी जो है वो डुबकी लगा रहे हैं, तो पानी कंटेमिनेट प्रदूषित होगा करें, मुझे बताओ। वो कहते हैं बहता हुआ पानी, नहीं वो बहता हुआ भले योग कितना भी हो, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने जो है ये कहा कि जब ये भगदड़ वगदड़ मची थी ना उसमें, तो वो हाँ वो उसमें मतलब वो उन्होंने तो स्टेटमेंट दिया, गवर्नमेंट ने 30 आदमी 30 नहीं मरे हैं, बहुत मरे होंगे, उनको मतलब संभाल की नहीं गई और वे लाशें जो है उसमें डाल दी गई, बहा दी गई, तो पानी कंटेमिनेट होगा, ये आशा है। बवाल मच गया उसमें, ये हिंदुत्व को नहीं मानते हैं, सनातन को नहीं मानते, धर्म नहीं। सनातन तो ये वस्तु स्वरूप है, जो कहते हो जो कहते हो जो कहते हो उसका नाम सनातन है, जो कहते हो जो कहते हो। मतलब सनातन का मतलब परंपरा से होता है, तो धर्म की परंपरा क्या है, तो वस्तु स्वरूप जो कहते हो ये सनातन है। अरे वो ठीक है, वो अपने को उसकी देखो ये सब मत है, अपने बौद्ध मत भी है, वैष्णव मत भी है, शैव मत भी है, तो सब अपने अपने विचार है, उसमें क्या है। हाँ जितना जितना कोई बात नहीं है, हाँ। लेकिन ये एक मतलब नहीं है, पर सनातन क्या है ये समझने की आवश्यकता है। तो सनातन तो वस्तु स्वरूप है, सनातन जो में कौन कह रहा? एनआईटी बाबा गया कोई पढ़ा लिखा बाबा है, एक बाबा एनआईटी बॉम्बे क्या क्या आई मेरी समझ में नहीं आया। एनआईटी एक कंपटीशन होता है सबसे भारी इंडिया, एनआईटी अच्छा इंजीनियरिंग का नेट नेट हो गया, अच्छा अच्छा सबसे भारी होता है, हैवी पैकेज मिलता है, नेट होगा, नेट एनईटी, हाँ इसे इंजीनियरिंग रहता है ना, नेशनल इंजीनियरिंग टेस्ट ऐसा करके हुआ कुछ, नेट नेट है वो, हाँ फिर लेकिन वो वस्तु से को समझे बिना वो कोई कुछ कुछ भी कहता रहेगा, मैं भगवान हूँ कि नहीं, उससे क्या है। यहाँ तो अपना स्वरूप अंदर भगवान स्वरूप है, उस स्वरूप को देखना, ये बात है। इसलिए वो लॉजिक की आपने जो चर्चा की ना, तो इसलिए तर्क के बिना नहीं चलता है, तर्क के बिना चलेगा नहीं। हाँ अपने स्व पर के संबंध में बिना लॉजिक के ये चीज नहीं चलती है, बिना लॉजिक के आत्मा होती ही नहीं। 137 जितने भी
बीचों बीच में है, बड़ा बड़ा तीसरी लाइन, जितने भी स्वतत्व और परतत्व हैं उसमें बिना लॉजिक के जिनवाणी नहीं चलती। तो अपन रोजाना ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो लॉजिक रहता है कि नहीं रहता है? अगर लॉजिक तो कोई मतलब वही नहीं होगी बात, खाली मान ना लॉजिक है ना। हाँ, लॉजिक नहीं होगा तो स्वरूप को जानने का पहचान। अब अच्छा, यहाँ वहाँ क्या है, वहाँ कोई लॉजिक नहीं, हाँ तो बाबा वाक्य प्रमाण है, बाबा जी ने कह दिया कोई प्रमाण, जो उनके जो लिख दिया यही प्रमाण है। अपने यहाँ तो भगवान की भी परीक्षा की गई है, बिना परीक्षा संबंध स्वामी ने आप तो मीमांसा नाम, मीमांसा माने परीक्षा, विचार, चिंतन, आप तो माने भगवान अनंत परमात्मा, उनकी हम इनको भगवान क्यों माने, क्या इसलिए हम भगवान मानते हैं उनका समोषण लगता है, स्वयं उनकी पूजा करते हैं इसलिए हम उनको भगवान माने, ये तर्क दिया माने, हम नहीं मानते उनको भगवान। देखो आप ये तो कोई भी कर ले, कोई भी माया भी ऐसा कर लेगा, रच लेगा समोषण और बैठ जाएगा उसमें जाकर, नहीं होता, ये तो सब माया भी कर सकता है ना, तो हम इसलिए उनको भगवान नहीं मानते, तो वे भगवान क्यों है, कि वे लोकालोक को जानने वाले हैं, वीतरागी हैं, इसलिए वे भगवान है। अभी अपन ने शुरुआत में ही कहा था कि जो करता है वो कैसे भगवान हो सकता है, वो भला करेगा बुरा करेगा जो भी करे, करता कैसे हो, भगवान कैसे हो सकता है, वो तो हम कर रहे हैं, वो कर रहा है, और हमारे यहाँ जो देव का स्वरूप है, तो देव का स्वरूप क्या है, ऐसा सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी, माने ये तो अनंत का स्वरूप है, वैसे वैसे देखा जाए तो सर्वकुल वीतरागी है, वे देव है, सिद्ध भगवान भी देव है, ठीक है, और रागी है वो देव नहीं है, ठीक है। अब जिनको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, वे देव कैसे हो सकते हैं, आत्मा को गर्मी सर्दी लगती है क्या, तो फिर वे तो हम जैसे ही हुए ना, हम भी, हमें भी सर्दी लगी तो हम अपने कपड़े लत्ते लेकर के अपने वो है? और उन्हें भी सर्दी लग रही तो भैया वो मंदिर में भगवान को उड़ा दो, इनको गर्म कपड़े ले आओ, फलाना करो, हमें सजने संवरने का शौक है तो भगवान को भी सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, तो हमें उनमें अंतर क्या रहा, हाँ कूलर और एसी लग रहे हैं, बड़ा बताओ मुझे को पाने है क्या नहीं, तर्क लॉजिक, ये बात है, बिना लॉजिक के कुछ भी नहीं, ऐसा है, जहां उनके जानने में वो प्रवृत्त होता है उसमें हर बात में लॉजिक होता है, माने स्वतत्व उनके जानने में, उनके स्वतत्व और परतत्व को जानने में जो भी प्रवृत्त होता है तो वो बिना लॉजिक के नहीं चल सकता है, बिना लॉजिक के आत्मानुभूति होती ही नहीं है, पहले लॉजिक होना चाहिए, अपनी सत्ता को स्वीकार करने का, पर से भिन्न, और ये अपन रोजाना करते ही हैं, यहाँ लॉजिक की बात, सुयुक्ति कहा ना इसलिए, माने सच्ची युक्ति, लॉजिक कहो, तर्क कहो, युक्ति कहो, और इतने ही नहीं, वस्तु स्वरूप को बताने के लिए हमारे यहाँ प्रमाण और नय की व्यवस्था है पांडे जी, और कहीं दूसरी जगह नहीं है नए प्रमाण, ये प्रमाण तो है उनके, नए तो कुछ है ही नहीं, वो प्रमाण भी वे प्रमाण नहीं है, वास्तव में प्रमाण आभास है हमारे प्रमाण के सामने, प्रमाण जैसे लगने वाले, लेकिन उनके प्रमाण कुछ है ही नहीं, उनको प्रमाण आभास कहा गया, प्रमाण जैसे लगने वाले, सुयुक्ति कहा है, कहा ना इसलिए, मैं अपने स्वरूप को दर्शाऊंगा, ऐसा समय सरगाथा 5 में कहा, तो आचार्य ने स्वरूप को दर्शाने में युक्ति का अवलंबन किया या नहीं,
आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। बिना युक्ति के वो समझ में नहीं आएगा। आत्मा अनंत गुण वाला है, आत्मा ज्ञान स्वभाव है। एक स्वभाव अपन जब ये गाथा खत्म हो जाएगी तो शक्तियों का वो पूरा करना है अपने को, है तो वहां वो ऐसा प्रश्न उठाया है ना आचार्य देव ने कि भाई आत्मा ज्ञान स्वरूप कह रहे हो आप, तो ये तो एकांत हो जाएगा, इसमें अनेकांत कैसे रहा? तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में अनेकांत सिद्ध किया कि एकांत नहीं है भैया, आत्मा सर्वथा ज्ञान स्वरूप हो ऐसा नहीं है, उसमें एकांत नहीं है। तो वहां तत् अतत सत असत ये सब बातें बताई गई हैं, ये जो अनेकांत बताया गया, ये अनेकांत सबसे बड़ा हथियार है हमारा, ये वस्तु का स्वरूप है, ये स्यादवाद है। स्यादवाद के बिना जनवाणी है ही नहीं। स्यादवाद का मतलब ही ये है युक्ति का तर्क, लॉजिक कहो स्यादवाद कहो एक ही बात। क्यों? वस्तु अनेकांत स्वरूप है, एक स्वरूप सर्वथा एक स्वरूप है ही नहीं, ये बात है। और कोई पंडित, इसलिए मैं कहता हूँ भैया देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बना है, अपने को ये मनुष्य भाव मिला है, और अगर अपन ने इस मनुष्य भाव में ये कार्य नहीं किया पाने, तो फिर दोबारा मिलना मुश्किल है। कितनी जीव राशि है जगत में, अपने को अंदाजा है कुछ जीव राशि? अनंत जीव राशि, और वो 4 गति 84 लाख योनिया, तो 199 लाख करोड़ कुल इनमें ही भ्रमित होता रहता है। अभी इस जीव की देह छूटी तो ये कहाँ जाएगा संसार समुद्र में, बताओ मुझे आप। वैसे ही अपन देख लें, अपने एक अंदाजा लगाओ कि जलकाय के जीव कितने होंगे? कोई पांडे जी, समुद्र कितने हैं? समुद्र की कुछ वो है कहीं? समुद्र का किसी ने पार नहीं पाया पांडे जी? कोई पार पा सकता है समुद्र का? आज तक किसी ने पाया हो? ये जो प्रशांत महासागर और कौन कौन से हैं? हिंद महासागर, हाँ, तो ये जो महासागर है ना, ये तो उनकी सबकी सीमा बंधी हुई है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो कहीं अंत ही नहीं दिखाई देगा पानी का। और उसमें जहां पानी का अंत कहीं नहीं दिख रहा है, तो वहां कितनी जीव राशि है। एक अकेले पानी की बात बता रहा हूँ, जलकाय के जीव कितने होंगे? तो ऐसी जब जितने जलकायक हैं, ऐसे थलकायक समझ लो, ऐसे वायु का एक समझ लो, और पृथ्वी पर वनस्पति काय कितनी है? और हमारे यहाँ वनस्पति काय को जीव पहले से कहा गया है, और कोई नहीं मानता था। तो जगदीश चंद्र बसु नहीं होते तो कौन मानता हो? उन्होंने सिद्ध किया। इसका मतलब यह है कि हमारे भगवान ने जो कहा है कि वायु का एक भी जीव है, जब एक चीज सिद्ध हो गई तो बाबा की पांचों सिद्ध हो गए कि नहीं? अग्नि का एक भी जीव है, एक एक तिलंगा जो है वो एक एक जीव है पंडित जी। तो अभी ये तर्क हुआ क्या नहीं हुआ इसमें? क्या कितनी जीव राशि, और ये जीव कहाँ चला जाएगा, क्या ठिकाना है? ये मनुष्य पर्याय कितनी कठिन है। दूसरे मत वाले तो मतलब वो और दूसरों को इनको जीव विचारों में मानते ही नहीं है। और जो जीव है त्रिंच गति के, और जब वो वनस्पति काय कोई जीव नहीं मानते, तो त्रिंच गति के और दूसरे जो है उनको कहाँ जीव मान रहे हैं? और कोई किसी को कोई दया का भाव ही नहीं। पहले तो जीवों ने स्वीकार करें, तब उनके प्रति दया का भाव हो। अब जीव ही स्वीकार नहीं करते तो दया का भाव कहाँ से? वो धर्म करते सब कुछ करते तो है, ज्ञान हम सब कुछ, फिर भी नरक चले जाते हैं। हाँ जी, और यहाँ से क्या ये बड़ा वो लगता है, तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो इतना करते फिर भी नरक चले गए, ऐसा क्या? ये सब परिणामों का खेल है। आज डॉक्टर साहब के व्याख्यान में आया था ना
खैर कोई एक अलग बात है। मैं तो यहाँ कह रहा हूँ पांडे जी, कितना सचेत होने की आवश्यकता है, कितना डरने की आवश्यकता है। हम इसके लिए तो नहीं डरते, जैसे आपने बताया ना शुरू में, हम दूसरों की शरण देखते हैं। तो दूसरों की शरण देखने से क्या मिलेगा हमें? हमें इसका भय होना चाहिए कि मैं संसार में चला जाऊंगा, तो मेरा यहाँ इस पर्याय में आकर के क्या कर्तव्य है? यह मानुष पर्याय सुकुल सुनबो जनवाणी। नहीं, अकेले से डर है ना, इसलिए तो अकेलेपन से डर है। नहीं, ये अज्ञान है। इसलिए तो सारा करते ज्ञानी अकेलापन चाहता है, वो भीड़ से डरता है, और अज्ञानी जो है भीड़ चाहता है, अकेलेपन से डरता है। क्योंकि ज्ञानी को अपने अकेलेपन की, एक पने की, निरालंब पने की महिमा है, उसी का आश्रय करना चाहता है। और अज्ञानी की भीड़ की महिमा है, दूसरों को अपना मानने में, अपने को दूसरों के साथ में मिला मिला करके चलने में, इसमें उसकी महिमा है उसे, इसलिए वो भी देखता है। कितनी मतलब एकदम उल्टा है ना एक दूसरे से। चलो ठीक है। आत्मा को अलग मत देखा है, इसी पे निडर होकर जंगलों में विचरण करे, भगवान हाँ कर ही नहीं हो। हाँ जी, मैं अपने में पूरा मैंने परिपूर्ण हूँ, और मैं अपने में ही रहूं, ये भावना, ये अकेलेपन की भावना है। मुझे बाहर देखने नहीं है, बाहर से परमाणु से मेरा कोई संबंध नहीं है ना। तो फिर ये विषयातीत उसमें ही बैठा है, विषय आदि जो सेवन भी कर रहा है ना, अपने को भूल करके बैठ नहीं बैठा, नहीं बैठा हुआ है, मानसिकता नहीं छिड़ता है, ये बहुत उसी की रुचि है, उसे ये मुझे बैठा स्वभाव की रुचि आवे तो वहां से वो छोड़े। यही दुख है। सबसे बड़ा दुख ये है कि इसको है ना, ये नहीं है, और मैं निरंतर जो विषय आदि बिल्कुल नहीं, तो उसमें वो आता है, पर द्रव्य में मूर्छित न हो, हाँ, यही है ना, इसकी रहे इसकी रहे मुझको दया। मतलब मुझे मेरे ऊपर ये दया हो कि मैं परद्रव्य में मूर्छित नहीं, और अपन सब परद्रव्य में मूर्छित है। वही तो कहना, कुछ आपको पढ़ लिया ये आपने कहा था ना अभी, ये इसी का प्रतीक है कि मैं परद्रव्य में मूर्छित हूँ, परद्रव्य में मूर्छित, और निरंतर उपयोग, निरंतर 24 घंटे उसी में लगा रहे। बहुत बुरी कैसा है, बहुत बुरी जगह जगह से पटक कर देता है क्या। अपनी दशा है पंडित जी, जीव की नहीं है। अपन जीवी नहीं लग रहे हैं। हाँ जी, सुख सदा इत्यादि, सुख सदा इत्यादि पंचांग जिसके तो इतना बढ़िया प्रेम हुआ दूसरे लगते ही अमूल तत्व, वो एक एक दिन में एक एक छंद का अर्थ मैं कर रहा हूँ उनके लिए, बच्चों के लिए। बच्चे आते हैं हम शाम को, अच्छा अच्छा 7 बजे आते हैं, तो 1 घंटा लग जाता है लगभग एक छंद का व्याख्यान करने में। सुख सदा तो उसने रिकॉर्ड करके रखा है चेतन ने, 5-6 व्याख्यान हो गए उसमें। बच्चे और बड़े नहीं, कोई 5 बच्चे वही है पूरा साल। हाँ जी, हाँ साहब। तो अपन कहाँ आ गए? 78 नंबर की गाथा, और तात्पर्य वृत्ति पे आ गए। तो यहाँ देखो, ये निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है, ये बात हो गई थी ना, इसको कहते हैं तात्पर्य वृत्ति हिंदी, उसमें दूसरी लाइन, पुद्गल कर्म के साथ में, पुद्गल कर्म के फल के साथ में जीव का पुद्गल के साथ निमित्त निमित्त संबंध तो है, लेकिन इस पुद्गल कर्म माने द्रव्य कर्म के साथ में निश्चय से कर्ता कर्म भाव नहीं है। इतनी चर्चा कल हो गई थी ना। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। उदयागत
द्रव्य कर्म द्वारा उपादान कारण रूप से किया जाने वाले सुख दुख रूप शक्ति अपेक्षा से अनंत प्रकार के कर्म फल को वीतराग शुद्धात्म सम्मिति से उत्पन्न सुखामृत रस से तृप्त भेद ज्ञानी निर्मल विवेक भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हुए भी वर्तमान सुखरूप दुखरूप शक्ति अपेक्षा से निमित्त भूत उदयागत पर पर्याय रूप उद्गल कर्म के रूप में मिट्टी से किए गए कलश की तरह शुद्ध नय से परिणमित नहीं होता, तन्मय होकर ग्रहण नहीं करता और पर्याय रूप से उत्पन्न नहीं होता है। इतनी बात आई। देखो क्या है, ये जो द्रव्य कर्म है ना, इसका पहले मैं एक आपको दृष्टांत दे करके कि जीव किस तरह कर्म के उदय में मोहित होता है, ये बात इसमें दी गई है। आगे कृता कर्म की कल मैंने एक छाया का उदाहरण दिया था, ठीक है। तो मतलब वास्तव में कोई चीज यहाँ पर है ना, और वहां जल भरा हुआ है नीचे, वो उसमें छाया हो, तो वो छाया तो उसी का आकार है, ठीक है, लेकिन यहाँ वास्तव में कोई चीज है ना, तो उसकी छाया बनेगी। ऐसे ही वास्तव में कर्म होता है, कर्म का उदय सुख दुख रूप होता है। अब सुख दुख की छाया माने प्रतिभास ज्ञान में होता है। हाँ जी, राग द्वेष ऐसे राग द्वेष लगा लेना, ऐसे ही सुख दुख लगा लेना, ठीक है। इसमें दिया है आगे 87 नंबर की गाथा टीका में भावार्थ। तो वो उसका जो उदय आया और उसकी जो छाया पड़ी, तो जैसे अपन उस छाया को क्या मानने लगते हैं, ये मेरी छाया, ये मेरी छाया। ऐसे यहाँ पर राग द्वेष की छाया आई ज्ञान में, सुख दुख की छाया आई, तो ये जीव क्या मान लेता है, क्योंकि उसने अपने ज्ञान को नहीं जाना। जैसे अपन ने पानी में छाया बनी, तो पानी को जान रहे हैं ना, तो उसको अपन मैं तो नहीं जान रहे ना उस छाया को, क्योंकि अपने को विवेक है। आपने वो कथा सुनी होगी पांडे जी, पंचतंत्र में आती है कि एक वो शेर था जंगल का, तो उन्होंने सबने पंचायत की सारे उन्होंने जानवरों ने कि भैया इसको जो है वो हाँ तो जाना ही है, तो अपना अपना नंबर बांध लो और इसके सम्मुख चले जाएगा। अब वो एक बार वो खरगोश का है, कुछ भी समझ लो, लोमड़ी का खरगोश का, उसका नंबर आया। अब शेर के पास जाना, तो थोड़ा देर से पहुंचा, तो देर से पहुंचा तो वो शेर ने पूछा, भाई तूने इतनी देर क्यों लगा दी, क्रोध से बहुत क्रोधित हो रहा था। तो पहले उसने खाने से पहले उससे प्रश्न किया, उसने कहा महाराज मुझे आप जैसा एक दूसरा मिल गया था। है कहाँ मिला, तो पहले मैं उसे ही देखता हूँ। तो उसे ले गया कुएं के पास, तो कुएं के पास तो उसने देखा, अरे तो उसने कुएं में छलांग लगा, तो वो तो छाया थी, उसको वो विवेक नहीं था कि नहीं छाया है, अपने को तो विवेक है। ऐसे ज्ञानी को तो विवेक है कि ये राग द्वेष उसकी छाया है मेरे ज्ञान में, और मैं तो ज्ञान ही छाया को अपना मानता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये सच्ची बात है, इसमें दिया है ये दृष्टांत। हाँ इसमें आगे 87 नंबर की गाथा है, शायद उसके भावार्थ में कहीं दिया है।
कि कर्म का उदय आता है। कर्म तो सूक्ष्म है पांडे जी, नहीं 5 प्रकार की काया है ना, तो उसमें एक कार्बन शरीर होता है, कार्बन शरीर माने पेय, और उनका जो उदय आएगा तो वो भी सूक्ष्म रहेगा ना पांडे जी। और वो सूक्ष्म उदय आया और ज्ञान में वो जानने में आया। अब ज्ञान को अनादि से अपने ज्ञान स्वरूप का पता नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो उसको अपना मान लेता है, एम है, इससे उसे बेचैनी आकुलता उत्पन्न होती है, ये मिथ्यात्व है उसका। तो वो बात यहाँ पर आचार्य देव ने कही कि वो तो पुद्गल ने अपने उपादान से उसको किया था सुख दुख, ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? उदयागत द्रव्य कर्म द्वारा उपादान कारण रूप किए जाने वाले सुख दुख शक्ति अपेक्षा से अनंत प्रकार का कर्मफल, शक्ति अपेक्षा से वो अनंत प्रकार का है, ठीक है। और उसको जो ज्ञानी है उसकी बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ ज्ञानी की बात है ना, तो पुद्गल कर्म फल को जानता हुआ भी ज्ञानी उस रूप पर निमित्त नहीं होता, तो उसको कह रहे हैं कि जो शुद्धात्म समृद्धि से उत्पन्न सुखामृत रस से तृप्त भेद ज्ञानी निर्मल विवेक भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हुए, उसे स्पष्ट जानता है, क्या जानता है कि ये मेरा नहीं है, मैं नहीं, मैं तो ज्ञान ही हूं, उसका प्रतिभास भले ही हो, लेकिन वो प्रतिभास तो मैं तो ज्ञान माने अब कितना कठिन है कि उसका प्रतिभास होने पर भी अपने ज्ञान में डटे रहना, ये सम्यक दर्शन के बिना कैसा संभव है? सम्यक दर्शन कोई मामूली चीज नहीं है पाने जी। एक बार आत्मा का अनुभव होने पर उस श्रद्धा अकाट्य पड़ी रहे और उस ज्ञान में तमाम चीज जानने में आती रहे, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़े, ये उसमें एकत्व को नहीं छोड़े, कितना कठिन है ये, बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं, और एक क्षण में सम्यक दर्शन होता है। अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है, और ज्ञान में इतना प्रतिभास हो रहा है, सब कुछ जानने में आवे, रंच मात्र विचलित नहीं होता उससे, इसमें मेरा कुछ है, क्यों? उसका कारण क्या है? यहाँ पर आचार्य देव ने लिखा है, शुद्धात्म समृद्धि से उत्पन्न होने वाला सुखामृत उसमें तृप्त, ये मूल बात है, उसमें तृप्त, जिसमें वो तृप्त हुआ है उसको कैसे छोड़ दे? बछड़ा है ना, वो अपनी माँ का गाय का दूध पीता है, तो माँ को कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ेगा ना उसे। ऐसे ये जीव जो है बछड़ा, ये अपने जो शुद्धात्म स्वरूप है उसके सुख में तृप्त होता है, उसे कैसे छोड़ देगा? सम्यक दर्शन ऐसी वैसी चीज नहीं है, निर्मल विवेक भेद ज्ञान से स्पष्ट जानते हुए भी वर्तमान सुख दुख रूप शक्ति अपेक्षा से, माने वर्तमान जो सुख दुख है वो तो अल्प है ना, शक्ति अपेक्षा से पहले बताया पुद्गल कर्म का फल अनंत, शक्ति अपेक्षा पहले ऊपर वाले उसमें कहा, और यहाँ ये कहा कि वर्तमान में तो थोड़ा है ना उस अनंत में से, नहीं आएगा? बोलो समझ में नहीं आया क्या? तो पुद्गल कर्म का फल अनंत है, ऐसा मूल गाथा में भी आया। देखो, पोगल कम फलम अनंतम, ऐसा आया कि नहीं आया? मूल गाथा, हाँ हाँ। तो यहाँ जैसनाचार्य देव ने इसका अर्थ लिखा कि शक्ति अपेक्षा से पुद्गल कर्म फल जो है वो अनंत है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ वर्तमान में कितना जितना उदय में आया उतना ही तो है ना, वो तो प्रमाण रूप होगा ना, मर्यादा होगी ना उसकी, उस अनंत में से वो आया है। तो वर्तमान सुख, ये वर्तमान शब्द इसलिए डाला है
वर्तमान सुख दुख रूप शक्ति अपेक्षा से निमित्त भूत उदयागत पर पर्याय रूप उद्गल कर्म के रूप में आ गया समझ में। निमित्त भूत उसका कौन है? वो जो सुख दुख आया है, उद्गल पर्याय, उद्गल कर्म के उदय से उद्गल के कार्य है रूप में मिट्टी से किए गए कलश की तरह। जैसे मिट्टी ने घड़े को बनाया वैसे वो उद्गल कर्म के नया अपने उपादान से उसको बनाया है और ये उसके लिए निमित्त है। ज्ञानी के लिए, ज्ञानी के लिए सुख दुख वर्तमान में क्या है? वो निमित्त है, माने उद्गल कर्म के निमित्त से वह सुख दुख प्रकट हुआ है ज्ञानी की परिणति में। समझ में आया ना? ज्ञानी की परिणति में जो सुख दुख का उत्पन्न होना है तो उसमें उद्गल कर्म निमित्त है ना, लेकिन वो उद्गल कर्म जो सुख दुख हुआ है वो उद्गल ने अपने उपादान से अपने में किया है। तो यहाँ ज्ञानी के लिए वो सुख दुख हुआ है, सुख दुख जानने में आया है तो उसमें उद्गल कर्म का उदय निमित्त है। इसलिए ज्ञानी तो उसको जानता ही है ना, लेकिन जानता है उस रूप परिणमित नहीं होता मिट्टी के घड़े की तरह, उस रूप से उत्पन्न नहीं होता और उसको ग्रहण नहीं करता है। ये आशय आगे समझ में। हाँ जी, आगे कहते हैं देखो, किस कारण से उत्पन्न नहीं होता, ग्रहण नहीं करता, परिणमित नहीं होता। तो कहते हैं मिट्टी के कलश रूप परिणमन की तरह। लिखा है अंतिम लाइन है इस पर पैरा में, मिट्टी के कलश रूप परिणमन की तरह उसका द्रव्य कर्म के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। जैसे मिट्टी का और घड़े का तो तादात्म्य लक्षण संबंध सद्भाव है, लेकिन ज्ञानी के ज्ञान का और वो कर्म के उदय का तादात्म्य सिद्ध संबंध का अभाव है वहां, इसलिए वो उस रूप से परिणमित नहीं होता है, इसलिए वो उसको ग्रहण नहीं करता है, इसलिए वो उस रूप उत्पन्न नहीं होता है। जैसा मिट्टी घड़े रूप उत्पन्न होती है, घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है, ऐसे ये ज्ञानी उस पुद्गल कर्म के फल को जानता हुआ उस रूप उत्पन्न नहीं होता है, उसको ग्रहण नहीं करता है और उस रूप परिणमित नहीं होता। आ गया समझ में? हाँ भाई, हाँ जी, सत्स्वरूप वस्तु आत्मा है ना, ज्ञानी वो आत्मा अपने को ऐसा जानता है, ऐसा जानता होगा अपने में, और परद्रव्य के उदय के निमित्त से जो सुख दुख हुआ तो वो सुख दुख को अपने से भिन्न जानता है। वेदन होता है, वेदन माने जानना, वेदन का कोई अर्थ जानना ही होता है, वेदन माने जानना। तो छाया पड़ती है ना तो उसमें जानना होता है, ऐसा आशय। प्रतिभास हुआ ना उसका, प्रतिभास का हो, वेदन का हो, जानना का हो, एक ही बात है। लेकिन वो उसको जानता है, लेकिन उससे मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, ऐसा नहीं मानता है। जैसे वो शेर ये समझने लगा कि ये शेर दूसरा आ गया है। आगे कहते हैं देखो, कुछ विशेष कहते हैं, यदि ज्ञानी जीव उद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है। क्या कहा? ज्ञानी जीव, जो जीव ज्ञानी है वो उद्गल द्रव्य कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है, कर्म को ग्रहण नहीं करता है, कर्म के आकार रूप उत्पन्न नहीं होता है। तो फिर ज्ञानी जीव करता क्या है, ऐसा प्रश्न आया है। ये सब पांडे जी लॉजिक है ये। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है तो नहीं होता है। अरे तो करता क्या है भाई? और देखो अपनी अभी जितनी चर्चा चली ना इसमें, तो लॉजिक आया कि नहीं आया है?
कि कर्म का उदय कैसा है, उपादान का अर्थ क्या है, कर्म ने कैसी उसकी रचना की है सुख दुख की, और सुख दुख जो हुआ है, उत्पन्न हुआ, उदय में आया है, तो वो उदय में आया हुआ सुख दुख वो पुद्गल ही है, पुद्गल का परिणाम है ना, तो पुद्गल ही है। और उसका ज्ञान में क्या हुआ है, प्रतिभास हुआ है। अब अज्ञानी तो अपने को उसी रूप मानता है जो प्रतिभास हुआ है, और ज्ञानी उस वो अपने को ज्ञान मानता है उस प्रतिभास में, उस प्रतिभास को अज्ञानी सुख दुख मानता है, और ज्ञानी उस प्रतिभास को ज्ञान मानता है। और मैंने इसको मात्र जाना है, लेकिन मैं इस रूप हुआ नहीं हूं, और अज्ञानी कहता है कि मैं ये हो गया, आया क्या नहीं आएगा, ये लॉजिक हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि ठीक है भैया आपने कह दिया तो मान लेते हैं, तो आचार्य देव कहते हैं भैया तू अनुभव करके देख पहले, अब जब तक तेरे को अनुभव नहीं हुआ तब तक तू मानेगा नहीं, ठीक है, और जब तुझे अनुभव हो जाएगा तो तू जो है इसका विरोध करेगा नहीं, निषेध करेगा। अब तेरा कर्तव्य है, तो इसलिए इसके ऊपर की जो बातें हमने बताई है पहले, उनसे वस्तु स्वरूप का निर्णय कर, स्वपर का भेद विज्ञान कर, तो वहां तक पहुंच पाए, ये बात है। तो देखो कहते हैं मिथ्यात्व विषय कसाय, ख्याति पूजा लाभ, भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध, शल्य आदि विभाव परिणाम के कर्तृत्व और भोक्तृत्व के विकल्प से रहित, माने इन सब भावों से, सारे के सारे विभाव भाव, विपरीत भाव, इन सब से रहित, ठीक है, जल से पूर्ण भरे हुए कलश की तरह चिदानंद एक स्वभाव से भरितावस्था वाला आत्मा कैसा है, चिदानंद चैतन्य और आनंद का घन पिंड, रोजाना अपन कह रहे हैं क्या है आत्मा, सत्स्वरूप वस्तु है ना, अनादि अनंत है ना, तो क्या है वो, चैतन्य और आनंद, इसका घन पिंड है वो। ये नमक का उदाहरण मैं रोजाना लेता हूँ, भरितावस्था वाला मतलब भरा हुआ, भरी हुई स्थिति वाला, हाँ जी। शुद्ध आत्मा का निर्विकल्प समाधि में ध्यान करता है, क्या करता है ज्ञानी, निर्विकल्प समाधि में ध्यान करता है, हाँ, उसका ध्यान करता है कि मैं ऐसा परिपूर्ण अकेला निरालंब तत्व हूँ, इसका ध्यान करता है। और सुख दुख का उदय आने पर भी उस रूप परिणमित नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, उसको ग्रहण नहीं करता है, ग्रहण नहीं किया ना उन्हें पांडे जी, अज्ञानी तो ग्रहण करता है, उस रूप उत्पन्न हो जाता है। ऐसा भावार्थ है, आया कि नहीं आया, ज्ञान में क्या करता है ज्ञानी, कि ज्ञानी उसमें निमग्न रहता है अपने स्वभाव में, और निरंतर उसके भेद विज्ञान माने जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा ही है वास्तव में, और वो ज्ञान निरंतर प्रकाशित करता रहता है स्व को और पर को, और इसलिए वो जो पर का कार्य है, पुद्गल का कार्य है, सुख दुखादि भाव है जो कर्म फल है, उनको परपने और अपने ज्ञान को कैसे, अब यहाँ क्या वो शुद्ध जल से भरे हुए कलश की तरह ऐसा बिल्कुल भिन्न अपना ज्ञान स्वभाव से भरा हुआ ऐसा अनुभव करता है अपने में। हाँ हाँ जी, कुंभ का वर्णन वृत्ति जितनी भी है वो तीन गाथाओं को लेके ही किया है जी, वृत्ति जितनी भी आई है तो तीन गाथाओं में ही पूरा दिया है। नहीं मेरी समझ इसमें नीचे लिखा है कि तीन गाथाएं पूर्ण हुई, नहीं तीन गाथाएं नहीं, ये तीन गाथाएं भी 76 77 78 चली ना, ये तीन गाथाएं
आगे भी ऐसे लगा दो, तीन तीन गाथाओं के लिए वो क्या है, विषय के हिसाब से भेद करते हैं। यहाँ तीनों गाथाओं का एक विषय था ना, इसलिए अब आगे एक गाथा आएगी तो उसको कहेंगे एक गाथा पूर्व। फिर उसके बाद फिर आगे चलेंगे, फिर तीन गाथाएं आएंगी तो फिर मिलेंगे तीन गाथाएं पूर्व। वही तो कह रहा हूँ, विषय के हिसाब से। जैसे कि 23, 24, 25 हाँ गाथा, फिर वो लिखा 3 गाथा। हाँ ऐसे ही। वो विषय एक ही चल रहा है ना उसमें। ये बात।